हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिनका आप फॉर्मूले सीखने के बाद आप इनसे ये पता कर सकते हो कि आपकी ईएमआई कितनी है, इनसे आपका इंटरेस्ट कितना है या प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। यानी कि दोस्तों पीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी फार्मूला और पीपीएमटी फार्मूला किस तरीके से प्रयोग होता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपकी ईएमआई कितनी जा रही है, उसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना था। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों बस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देख लीजिएगा, एक एक चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस दोस्तों पूरा लास्ट तक का वीडियो आपको देखना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे कि हम लोग आईपीएमटी, पीपीएमटी और जो पीएमटी कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कि एक आइटम्स लिया है बाइक, और यहाँ पे बाइक को मैंने क्या किया है, लोन बाइक के रूप में लिया है। यानी कि मैंने लोन लिया है, ठीक मेन तरीके से कि मैंने लोन अमाउंट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख का। मैंने डाउन पेमेंट जो जमा किया है वो 30,000 रुपये जमा किया है, और इंटरेस्ट जो मेरा लग रहा है वो 10% की इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारा पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड है, वो कितने साल का है, वो 3 ईयर का है। मतलब 3 साल के लिए हमने ये लोन लिया है, जिसमें हमें 10% का ब्याज देना है। तो हमें पता करना है कि हमारी ईएमआई कितनी जा रही है। तब हम उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो पीएमटी फार्मूला लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी ईएमआई यानी कि हमारी जो मंथ की किस्त है वो कितनी जा रही है। और उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट पता करना चाहते हो कि जो हमारी ईएमआई जा रही है उसमें कितना इंटरेस्ट हमको साथ में ब्याज देना पड़ रहा है। तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो आईपीएमटी का। इस फार्मूले से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप इंटरेस्ट वैल्यू कितनी दे रहे हो। और साथ ही साथ अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना होता है तो पीपीएमटी का फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि मेरा जो मूलधन है वो कितना जा रहा है और ब्याज कितना जा रहा है। तो आज मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से पीएमटी फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि पीएमटी फार्मूला एक ईएमआई के लिए निकालने के लिए किया जाता है। अगर आप मंथली ईएमआई पता करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, मान लीजिए ये मैंने बाइक का लिया है, आपके पास कोई और डेटा हो सकता है या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। आप अगर ईएमआई पता करना चाहते हो तो आपको पीएमटी फार्मूला ही लगाना है। जैसे कि मैं तरीका बताऊँगा, ये तरीका हर जगह फॉलो करेगा, ठीक मतलब सेम तरीका होता है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन तो अलग हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले एक ही जैसे होंगे। तो जो मैं तरीका बताऊंगा फार्मूले का वो सेम तरीके पे काम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है, बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, पीएमटी। हम फार्मूला लेंगे पीएमटी और टैब बटन दबा के इसको एक्टिव करेंगे। यहाँ पूछ रहा है रेट वैल्यू कौन सी हमें लेनी है। तो रेट वैल्यू हमारी कितनी लग रही है, आप देख सकते हो इंटरेस्ट वैल्यू हमारी 10% लग रहा है। तो हमें 10% को यहाँ पे क्या करना है, रेट वैल्यू मान लेनी। फिर कॉमा लगाना है। फिर पूछ रहा है कि एन पर मतलब आप कितने साल के पीरियड के लिए आपने लोन लिया है। तो हमने 3 साल के लिए लिया है, तो सिंपल आपको 3 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रेट इंटरेस्ट आपका क्या है, आपको ये लेना है। फिर उसके बाद आपको भाग का सिंबल लगाना है, फिर 12 लिखना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मुझे क्या है, इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो 10% के हिसाब से 12 महीने की कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फिर आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ये क्या लेना है, नंबर ऑफ पीरियड लेना है, ठीक। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको गुणे का सिंबल लगाना है और यहाँ पर फिर 12 लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक महीने में 12 क्या होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमें 12 महीने के हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको कॉमा लगाना है सिंपल, और फिर आपको जो लोन अमाउंट है ना आपको ये ले लेना है। फिर आपको माइनस लगाना है, और फिर आपको डाउन पेमेंट आपने कितनी जमा की है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। अब एक बार फॉर्मूले को आपको अच्छे से और समझना होगा, क्योंकि मेन फार्मूला आपका यही है पीएमटी फार्मूला। बाकी फार्मूले तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो बाकी फार्मूला फिर बेकार है। तो दोस्तों इसको एक बार और समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर पीएमटी लिखना है, फिर ब्रैकेट लिखना है। उसके अंदर आपको क्या है, रेट वैल्यू आपको ये मान लेनी है, ठीक। जितने % आप दे रहे हो, मेरा तो 10% है, आपका 12 हो, 15 हो, 18 हो, जो भी हो वो यहाँ पे आप ले लोगे। फिर उसको आप भाग करोगे 12 से, क्योंकि 12 महीने में हमको कन्वर्ट करना है वो
परसेंटेज, ठीक। फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको नंबर ऑफ पीरियड आप कितने साल के लिए लिए हो, तो 3 साल के लिए मैंने लिया है, आपका हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो, या फिर एक ही साल हो, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। फिर गुणा लगाओगे और 12 महीने से इसको गुणा करेंगे, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम लोन अमाउंट कितना लिए वो आपको लेना है, फिर कॉमा करना है, माइनस करना है, फिर आपको डाउन पेमेंट आप कितना जमा कर रहे हो, क्योंकि वो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक। फिर आपको एंटर बटन दबा देना है। आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों आपकी वैल्यू निकल रही है लेकिन ये डॉलर में आ रही है, तो आपको रुपीज़ में चेंज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये टैब पे जाना है। टैब पे जाने के बाद आपको होम टैब मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो नंबर वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। नंबर वाला सेक्शन जैसे ही आपको शो करेगा तो यहाँ पे कॉमा एक ऑप्शन मिलेगा, आपको कॉमा वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये नंबर आप क्या होगा, ये जो वैल्यू आई है ये आपकी रुपीज़ वाले में सिंबल में चेंज हो जाएगा, आप देख पा रहे होगे, ठीक। अब चलिए दोस्तों बात करेंगे कि ये जो वैल्यू निकली है इसमें तो ये EMI हमारी निकल के आई है, लेकिन इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अगर हमें केवल ये पता करना है कि हमारा जो ब्याज है वो कितना जा रहा है, हम कितना ब्याज दे रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम IPMT का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उसके लिए लगाना है बराबर का चिन्ह और लिखना है IPMT, फिर टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करना है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पूछ रहा है रेट, ठीक। रेट वैल्यू में हमको यही मानना है क्योंकि 10% के हिसाब से ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। फिर आपको भाग का सिंबल लगाना और लिखना है 12, ठीक, सेम कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप कितने महीने का निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है पर का मतलब कितने महीने का, तो हम 1 महीने की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, ठीक। फिर सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एन पर मतलब वही आप नंबर ऑफ पीरियड कितना है, तो भैया 3 साल का है, गुणा करेंगे हम किससे 12 से। सिंपल 12 से हमने क्या किया, गुणा किया, फिर कॉमा लगाया। फिर हमें क्या करना है, लोन अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, फिर माइनस लगाएंगे। फिर डाउन पेमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक। इस तरीके से आपको ये फार्मूला क्या करना है, टाइप करना है, ठीक। अगर आप ये अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो दोस्तों वीडियो को रोक कर एक बार फिर समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इस तरीके से फार्मूला लगाइएगा। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हो ये भी हमारी वैल्यू क्या है, डॉलर में आ रही है, तो इसको आप क्या करोगे, रुपीज़ में सिंबल में चेंज कर लोगे। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमारा जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो 1000 रुपये जा रहा है। मतलब 1000 रुपये हर मंथ हमको क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। बाकी हमारा जो है वो मूल है। अब हमें मूल पता करना है, या तो आप सिंपल इन दोनों को घटा लीजिए तो आपको मूल पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम फॉर्मूले से मूल को पता करें, यानी कि हम जो मेरी मूल वैल्यू है वो हम इससे पता करें, तो उसके लिए हमें PPMT का फॉर्मूला लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, तो बराबर का सिंबल लगाना है और लिखना है PPMT। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करना है। पूछ रहा है रेट वैल्यू, तो रेट वैल्यू सेम टू सेम हम मानेंगे, भाग करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है पर मतलब कितने महीने का, तो हमें 1 महीने का ही तो चाहिए, तो 1 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है कि एन पर का मतलब हम नंबर ऑफ पीरियड, फिर गुणा करेंगे, लिखेंगे 12, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है भैया पीवे वैल्यू कौन सी है, तो ये भैया लोन अमाउंट माइनस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है भैया, डाउन पेमेंट हमारी 30,000 रुपये जमा हुआ था, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन करेंगे ओके। अब देखिए दोस्तों ये भी हमारे क्या है, सिंबल हम इसको चेंज कर लेते हैं रुपीज़ में। अब देखिए आप देख सकते हो 1000 रुपये ब्याज लग रहा था और 2872 रुपये हमारा क्या है, ये मूलधन जा रहा था, ठीक। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार कन्वर्ट करते हैं, बराबर का चिन्ह लेते हैं और ब्याज को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं और हमारा मूलधन को जोड़ते हैं, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल के आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या है कि PMT, IPMT या फिर PPMT का फॉर्मूला लगा के आप इंटरेस्ट वैल्यू है और आप EMI है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट को पता कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो चीज़ बताई है जिससे आप EMI निकाल पाओगे, इंटरेस्ट निकाल पाओगे और आप प्रिंसिपल अमाउंट को पता कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है, और दोस्तों यह चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।